ऐसे में यहाँ पर राजेश राठौर ये राजनीति विपक्ष की कहां जाती नजर आ रही है? क्या इस पूरे मुद्दे पर बोलकर आप बैक सीट पर आ गए हैं? सेल्फ गोल कर गए हैं क्या? अब बहुत अच्छी बात पूजा जी आपने कहा कि राजनीति कहां जा रही है। राजनीति 2015 में जहां अमित शाह ले गए थे, राजनीति वहीं जा रही है। चूंकि एनडीए ने मान लिया है कि उनको जनता ने फेल साबित किया है और 2015 का ही हालात करने वाला है। 2015 में भी अमित शाह ने यही कहा था कि बिहार में अगर महागठबंधन जीतेगा तो पाकिस्तान में पटाखा छूटेगा। क्या हुआ? महागठबंधन जीता। 2020 में भी वही नैरेटिव लाने की कोशिश की गई, लेकिन मेरा काम था क्या? हम 2020 का चुनाव रोजगार पे लड़े, पलायन पे लड़े। इस बार भी हम जो लड़ेंगे वो कमाई पे होगा, पढ़ाई पे होगा, दवाई पे होगा, सिंचाई पे होगा, पलायन पे होगा और जनता इस पे वोट करेगी। इससे घबरा के ये समाजवाद और नवाजवाद की बात करते हैं। पहले तो इन्होंने गांधी परिवार के आड़ में गांधीवादियों को गाली दी और अंबेडकर वादियों को गाली दी। अब एक नया तरीका इन्होंने अपनाया है कि समाजवादियों को गाली दे। अरे समाजवाद की शब्द आप कैसे हटा देंगे? ये देश में उनका धरोहर है, रग रग में समाजवाद है हर आदमी का। आप समाजवाद शब्द हटाने का मतलब है समाजवाद हटा रहे हैं तो जेपी को गाली दे रहे हैं, समाजवाद हटा रहे हैं तो आप लोहिया को गाली दे रहे हैं, समाजवाद हटा रहे हैं तो आप कर्पूरी को गाली दे रहे हैं, समाजवाद हटा रहे हैं तो लालू, मुलायम, शरद यादव, जनेश्वर मिश्रा ऐसे महान विभूति को गाली दे रहे हैं। आप समाजवाद शब्द हटा के शहीद जगदेव प्रसाद जैसे वीरों को आप गाली दे रहे हैं। समाजवाद हटा के मंगेलाल जैसे व्यक्ति को गाली दे रहे हैं। बीजेपी दिख रही है, उनके सामने तेजस्वी यादव दिख रहे हैं। कांग्रेस की जो राजनीति है और जो उसकी रणनीति है ना, वो कहीं बैकसीट ले रही है। अगर इस मुस्लिम वोट बैंक की बात कही तो इसके कितने हिस्सेदार आप ही के समर्थनों, आपके समर्थकों में बन गए हैं, आप खुद देखिए। अब पूजा जी, ध्रुवीकरण की बात भारतीय जनता पार्टी करे, दंगा फसाद की बात भारतीय जनता पार्टी करे और कांग्रेस पार्टी लगातार जो काम कर रही है, आपके चैनल पे भी इस पर कई बार हम चर्चा किए हैं कि हम पलायन रोकने की बात करते हैं, हम रोजगार की बात करते हैं। माय बहन मान योजना को लेके हमारे सभी कांग्रेसी जन जन तक पहुंचा रहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 2500 रुपया देंगे, हम 200 बिजली यूनिट फ्री देंगे, हम उसकी बात करते हैं, हम बेहतर शिक्षा की बात करते हैं, हम उद्योग लगाने की बात करते हैं। चूंकि सबने माना है कि नीतीश कुमार के 20 साल के ट्रबल निगम की सरकार ने बिहार में एक भी फैक्ट्री नहीं लगा पाई है। अब भ्रष्टाचार तो चरम पे है, मुख्यमंत्री तो आप कहीं नहीं सकते। जिस प्रकार से बलात्कार आपके गठबंधन को लगातार उनका इंतजार रहता है। जितेंद्र कुमार, जरा जवाब दीजिए।